2.32% स्टेक एक्वायर हो रहा है विस्टा पार्टनर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स पे। 2.32 प्रिसाइज नंबर है, तो जियो प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन हो जाता है 4.87 लाख करोड़ के आसपास। तो लगातार वो जब से फेसबुक की डील हुई है, वो वैल्यूएशंस जो हैं और हर बैक टू बैक डील्स के साथ इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अब आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वापस लौटता हुआ नजर आएगा। वैसे भी बाजार का मूड माहौल अच्छा है, ऐसे में वीरू जरा चार्ट चेक बताएं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब मार्कर्स कहां हैं, डिफाइंड मार्कर्स? जैसे आपने कल बैंक निफ्टी की बात करी थी, आरएल में किस तरह की स्ट्रेंथ नजर आती है, कहां तक जा सकता है? आपको याद होगा मॉर्निंग कॉल में हम लोग मंडे को बात कर रहे थे कि रिलायंस में कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस हैं। वो क्या थे? इतने बड़े डील के बाद, इतने बड़े मूव के बाद, इतनी बड़ी वी शेप रिकवरी के बाद आशीष, लगभग इसका लोड था 869 और आज ये खड़ा है 1506 पे। आशीष, 3 दिन पहले से ही मेरे को एक सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि 1500 का कॉल राइटर बाहर निकल रहा था रिलायंस में। अमूमन जिस स्टॉक में जिस स्ट्राइक पर राइटर होता है वो बाहर नहीं वो कटता नहीं है। लेकिन मंडे मॉर्निंग से ही इसमें 1500 की कॉल में अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो गया था, यानी कॉल राइटर ने ये मान लिया था कि 1500 अब कटेगा। अब आप समझ लीजिए आशीष कि इसमें एक बहुत, जब आप डेली चार्ट्स देखेंगे, एक बहुत बेहतरीन कल कैंडल ये फ्लैग का ब्रेकआउट है आशीष, और कल डे हाई पे क्लोज हुआ था। अब आशीष सेटअप ये कहता है कि 1504 की क्लोजिंग के ऊपर इसका जो बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस आता है वो आता है 1580 और 1600। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मैं ऑप्शंस के मद्देनजर बात करता हूं, 1500 को पार करने के बाद जहां पे 17 लाख कॉल खड़ी थी, अब सबसे बड़ी ज्यादा कॉल खड़ी है 1600 की स्ट्राइक पे, करीब 17 लाख का। तो रिलायंस ने कल 1480 और 1500 के क्रिटिकल लेवल को पार किया है। अच्छी बात है कि आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 1480, 1470, 1490 और 1500 के जोन में है। तो स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 1460, 1470, रेजिस्टेंस 1500 का पार कर लिया है। अब नया क्रिटिकल रेजिस्टेंस आता है 1580 और 1600, जहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं आशीष। हाँ, तो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 24 मार्च ऑनवर्ड्स। 23 मार्च को यह स्टॉक था 880 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ। लॉकडाउन के दौरान 880 का यह जायंट स्टॉक 1500 के ऊपर अब इस समय कामकाज करता हुआ इन्हीं न्यूज डेवलपमेंट्स के बीच में, और अभी भी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करता हुआ। कल 3% का उछाल देखने को मिल रहा था, 3.3% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, और आज ये बड़ा डेवलपमेंट आप लोग के सामने आता हुआ। तो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो है, जो कि एक और अमेरिका के प्राइवेट इक्विटी जायंट है, वो रिलायंस जियो में 2.32% स्टेक एक्वायर करने जा रहे हैं। 11,311 करोड़ रुपए में ये इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और ये अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल में मेरे ख्याल से 24 अप्रैल को शायद वो फेसबुक की डील का अनाउंसमेंट हुआ था, जब 9.99% स्टेक फेसबुक ने एक्वायर करा था। वहां से लेकर अब ये तीसरा इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंसमेंट आता हुआ। इस बीच हमने देखा था सिल्वर प्राइवेट इक्विटी फंड ने भी, सिल्वर लेक ने भी एक्विजिशन करा था स्टेक का 1.15, और ये देखिए अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स इन्वेस्ट करता हुआ। और अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की स्पेसिफिकली वैल्यूएशन जो है 4,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई। चलिए, इस बीच जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे डेवलपमेंट्स में बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं, वो यतिन मोता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ते हुए। यतिन, 2 हफ्ते हुए होंगे मेरे ख्याल से जियो प्लेटफॉर्म्स पे खबर आती हुई। अच्छा, केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी सर भी जुड़ते हुए। दरअसल एक बार काम करते हैं, देवेंद्र चौकसी सर के पास चलते हैं, क्योंकि इससे पहले जब सिल्वर लेक की खबर आई थी तब मैंने देवेंद्र सर से बातचीत करी थी, और देवेंद्र सर बात किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि अब एक और इन्वेस्टमेंट की खबर आ गई है यहां पे। अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जो कि एक और यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी जायंट है, वो जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.3% स्टेक 11,311 करोड़ रुपए में एक्वायर करने जा रहा है। अब इसका मूल्यांकन जियो प्लेटफॉर्म्स का मोटा मोटी 4,90,000 करोड़ की तरफ मूव करता हुआ। पहले बताएं इस डील, इस डेवलपमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? So I think ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज आई थिंक एब्सोल्युटली इन लाइन विद व्हाट द कंपनी सेड आफ्टर द रिजल्ट, कि जो उन्होंने बताया था कि दे विल बी इनवाइटिंग सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो जो सिल्वर लेक पार्टनर्स को भी जो उन्होंने इनवाइट किया था, आई थिंक दे आर बेसिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द एरिया ऑफ द डिजिटल सेटअप्स एंड बिजनेसेस विद $43 billion worth of investment.
Likewise, Vista is also I think one of the very strong company on the enterprise side, कि जहाँ पे आई थिंक उनके पास करीबन $57 मिलियन की AUM है, तो वो भी आई थिंक अच्छी तरह से ये सब स्टार्टअप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्लोबली। तो रिलायंस का जो एक तरीका है कि अच्छे इन्वेस्टर को स्ट्रेटेजिकली लाना कंपनी के अंदर एंड वैल्यू बढ़ाना, तो ये आई थिंक एक अच्छा तरीका रहा है। एंड मैं उसका एक इसके अंदर काफ़ी हद तक एक स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन भी देखता हूँ, क्योंकि आई थिंक जब भी अच्छे पार्टनर्स कंपनी के अंदर आते हैं तो दे ब्रिंग मोर देन मनी इनटू द कंपनी, दे एक्चुअली आई थिंक ब्रिंग लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर ग्रोथ इन द बिजनेस। विस्टा के पास इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटरप्राइज रिलेटेड सॉल्यूशंस है, और एंटरप्राइज रिलेटेड सॉल्यूशंस के साथ में जरूर इसलिए भी पड़ेगी कि आई थिंक ओवरऑल व्हेन यू बिल्ड योर प्लेटफॉर्म, I think you require to monitor this kind of platforms, I think, very systematically. So maybe I think Vista investment could also, I think, lead you to this kind of a situation. So positive development overall, as I must see. इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, वो पैसा आ रहा है, वैल्यूएशंस मार्कअप हो रहे हैं, वो तो अलग कहानी है। और साथ साथ इस तरह के जब ग्लोबल जायंट साथ जुड़ रहे हो, फेसबुक जैसे, सिल्वर लेक जैसे, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जैसे, अब इस तरह के जब जायंट्स जुड़ेंगे तो नो हाउ भी आता हुआ नजर आएगा, जो इनका ग्लोबल एक्सपोजर रहा है उससे फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो उसको भी आपको फैक्टर इन करना चाहिए जब इस तरह के जायंट्स मदद करेंगे, कैसे इस धंधे को, कैसे स्कोप को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तूल दिया जाए इस देश में। तो वो एक एडेड एडवांटेज, एडेड बेनिफिट होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ना सिर्फ उस डील की वैल्यू और उस भाव की बात, वो अलग कहानी। लेकिन चलिए देवेंद्र सर आप बने रहिएगा। यतिन मोहता जो बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे रिलायंस के सारे डेवलपमेंट्स और जो हमारी मदद कर रहे थे इस पूरे दौरान समझने के लिए जुड़ते हुए, यतिन हाय, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर सुबह सुबह आती हुई, कैसे रीड कर रहे हैं आप, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं इस डील की? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो वापस फिर एक बार हमने ये देखा है कि एक छोटे अंतराल में वापस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक निवेश हुआ है। कुल मिला के 2% के थोड़ा बहुत ऊपर, यानी करीब 2% इक्विटी खरीदने वाली है विस्टा इक्विटी पार्टनर, जैसे कि आप बता रहे थे। और ट्रांजैक्शन करीब करीब 11,000 करोड़ में हुआ है। इसका मतलब फिर एक बार यही है कि जो फेसबुक की डील हुई है उससे 12.5% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और करीब करीब 5 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन रखी जा रही है जियो प्लेटफॉर्म्स की, वो हमको यहाँ देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जियो में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सबसे पहला जो फेसबुक का है उसके अंदर 10% इक्विटी बेची गई। लास्ट वीक हमने ये देखा कि सिल्वर लेक पार्टनर्स, जो कि एक इक्विटी प्लेयर है बहुत बड़ा यूएस में, यूएस का फंड है, उसने करीब 1.21% स्टेक खरीदा जियो में 5,656 करोड़ में। और आज वापस हमने ये देखा है कि विस्टा इक्विटी पार्टनर कुल मिला के करीब 11,100 करोड़ के आसपास पंप इन करने वाला है जियो में। इसका मतलब सीधी तरीके से ये है कि एक छोटे समय गाले में करीब करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपए जुटा लिए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स ने। और हमने ये देखा है कि कुल मिला के जो 12.5%, 13% के आसपास जो स्टेक सेल हुआ है, उससे बहुत जबरदस्त तरीके से राहत मिली है। और ये जो प्रोसीड्स हैं, ये यूटिलाइजेशन जो है वो देखा जाएगा कि जियो के केपेक्स के लिए यूज हो रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पेरेंट है जियो प्लेटफॉर्म्स का, उसकी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए ये पूरे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो हिसाब से कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस हिसाब से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एकाएक, क्योंकि हमने ये देखा है कि विस्टा जो आज का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ग्लोबली सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फंड रन करता है वर्ल्ड में। तो बहुत ही अलग लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। लॉकडाउन के समय में, कोरोना वायरस के स्लोडाउन के समय में हमने देखा है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिवली लेगा मार्केट ये पूरी न्यूज़ को, क्योंकि ये नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन एस्टैब्लिश कर लिया, एकाएक बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं जियो में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। और ये जो फंड्स हैं बहुत ही मार्की किस्म के फंड्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट्स की हैं पास्ट में। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशंस पे जियो के आ रहे हैं ये लोग, आगे चलते हुए काफ़ी सारी अनलॉकिंग एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं, जिससे मेरे हिसाब से पेरेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज,
ठीक। इसके स्टॉक पे काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा। ओके, तो देखिए तीसरा इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 3 वीक्स के अंदर रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स पे आता हुआ, जैसे यतिन कह रहे हैं 60-65 हजार रुपए का मोबिलाइजेशन ये हो गया, राइट इशू के जरिए अतिरिक्त पैसा आता हुआ नजर आएगा, तो काफी कंफर्ट लेवल पे आता हुआ। और इस लॉकडाउन के बीच में इस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स जियो प्लेटफॉर्म्स पे चेक इन करते हुए। अच्छा, शैल सर भी जुड़ते हुए। शैल सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ लेट बड़ा सपोर्टिव रहा था बाजार के लिए, और एक और बेहतरीन खबर आती हुई इस कंपनी के लिहाज से। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। इसमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है हमारे निवेशकों को और दर्शकों को कि जैसा कि यतिन जी ने 2 मिनट पहले बताया कि ये तीसरा ट्रांजैक्शन है। आप इस बात पे ध्यान दें कि ये तब हो रहा है जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का जो पहिया है वो बिल्कुल रुका हुआ है। हमारे देश में भी कुछ खास काम नहीं हो रहा अगर आप अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर लगातार तीसरे हफ्ते आप एक तीसरा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो अब आप रिलायंस जियो को यूं समझिए कि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। ये अब टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, और एक से एक बड़े आप चाहे इक्विटी वेंचर पार्टनर्स देख लीजिए, सिल्वर लेक ने पैसा डाला, अब विस्टा पार्टनर्स की बारी है। और विस्टा पार्टनर्स ग्लोबली मानी जाती है अपने हुनर को टेक्नोलॉजी में, और उन्होंने इसीलिए इन्वेस्टमेंट लिया है हमारे रिलायंस जियो में। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, आप देखिए डेटा का यूसेज कितना हो रहा है आशीष जी। हम सब लोग घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ डेटा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में कई गुना बढ़ेगा, तो इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि ये पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है ग्रुप, बिल्कुल अपने आप को टेक्नोलॉजी पार्टनर प्रेजेंट करने के लिए पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हमारी 130 करोड़ जनसंख्या है, और सिर्फ आप देखिए पिछले 2-1 क्वार्टर में या पिछले 2-1 सालों में डेटा कंजम्पशन कितनी तरीके से बढ़ा है और कॉस्ट कितनी कम हुई है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, रिलायंस जियो। आशीष जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत एप्टली पुटअप करा, टेलीकॉम कंपनी नहीं, अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह इसको देखना होगा आपको। अच्छा, जिस तरह का अब पैसा मोबिलाइज हो रहा है, रिलायंस ने जो कमिटमेंट दिया था कि एक डेट फ्री एंटिटी, नेट डेट फ्री एंटिटी बनते हुए नजर आएंगे एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर 21 एंड तक, मार्च 21 तक। देवेंद्र सर, कितना कंफर्ट दे रही है इस तरह की डील्स और मेगा राइट्स इशू जो आने वाला है? कंफर्ट आने लगा वापस इस कंपनी की बैलेंस शीट को लेकर, अगर कोई जहन में दिक्कत थी तो भी? और साथ में अब ये 9.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को मेरे ख्याल से कल की तेजी में स्टॉक ने ब्रीच कर दिया था सर। अब आप लोग का स्टॉक पे कॉल क्या होगा? तो आशीष, आई थिंक जब भी लास्ट राइट इश्यू का जब भी अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद में सिल्वर लेक पार्टनर से इन्वेस्टमेंट किया था, तभी हम लोग ने एक वैल्यूएशन बनाया था कि कम राइट, आई थिंक द कंपनी इज बेसिकली वैल्यूड एट लिटिल अबाउट 1700 रुपीज। आई थिंक सो वी कंटिन्यू टू होल्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन विद दिस पर्टिकुलर डील एंड मनी कमिंग इन। आई थिंक एक दूसरा भी एक तरीका है देखने का कि सिस्टमेटिकली कंपनी इज बिकमिंग नॉट ओनली डेट फ्री बट आई थिंक कैश सरप्लस कंपनी। स्टार्टअप की दुनिया के अंदर कंपनी को कैश सरप्लस रहना बहुत जरूरी बनता है, और एट द सेम टाइम आई थिंक जब स्टार्टअप कंपनी पॉजिटिव होनी चाहती होती है, प्रॉफिट के अंदर आनी चाली होती है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स दे लाइक दिस काइंड ऑफ कंपनी। रिलायंस जियो का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी आई थिंक शोइंग annual 10,000 crore EBITDA making proposition, and with these two investments coming in, one from Facebook particularly, I think this investment is expected to bring, I think, a sharp rise into the enterprise related businesses. And enterprise related businesses, when they start going up, my own take is the Reliance Jio platform is potential to earn on annualized basis 25,000 crore EBITDA in the financial year 21-22. So I think something which one will have to keep very close eye, and as a result of which ये business का valuation काफी अच्छा मिल सकता है अगले समय के अंदर. But currently we have kept our price target at 1700 on a come right basis, which we may revise subsequently, I think, once we see the complete development played out. ओके, तो 1700 के टारगेट्स, ये स्टॉक कल 1500 के लेवल्स पर बंद होता हुआ नजर आया था। इस बीच श्री मुकेश अंबानी जी का जो प्रेस रिलीज जब अनाउंसमेंट आया, उसके साथ साथ जो कोर्ट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि
मैं बहुत खुश हूं विस्टा पार्टनर्स को जोड़ते हुए। एक मार्केट टेक इन्वेस्टर हैं, ग्लोबली एक वैल्यूड पार्टनर होंगे वो इस जियो प्लेटफॉर्म्स के वेंचर में हमारे साथ। और बाकी पार्टनर्स की तरह विस्टा भी वही विजन शेयर करता है जो हमारा है, एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का इस देश में, इस देश को ट्रांसफॉर्म करने का उस लिहाज से, और ताकि हर भारतीय का फायदा होता हुआ नजर आए। वो कोट आप लोग की स्क्रीन पर आता हुआ। एक काम करता हूं, इस नोट पर मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन इस बड़े डेवलपमेंट पे हम लोग का फोकस कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020 होगा, हेमंत होगा, नीरज वाजपेयी होंगे, शैल सर होंगे, और इस डेवलपमेंट पे हम लोग बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।